जब हम बस स्टॉप से निकले, सॉरी आई मीन फूल वाली होली देखकर जब हम निकल रहे थे बस स्टॉप के लिए, तो डार्कनेस होने लगा था। तो हमने सोचा यार कहीं लेट ना हो जाए, क्योंकि जयपुर हमें 12 बजे से पहले पहुँचना, रूम्स अवेलेबल होने चाहिए, क्योंकि ऐसे टाइम पे वहाँ पे भी रूम्स अवेलेबल नहीं रहते हैं, क्योंकि होली का टाइम है और होली के टाइम पे रूम्स अवेलेबल जल्दी मिलते नहीं हैं। तो हमने सोचा यार ठीक है। तो हम निकले वहाँ से, हमारा बस लिया, तो बस से हमें कुछ 4.5 आवर्स लगे, जयपुर पहुँचे। और हम जब मथुरा से लाइक वृंदावन से हम जब निकल रहे थे ना, तो हमारा मेन प्लान यही था कि 12 बजे से पहले हम जयपुर पहुँच जाना चाहिए हमें। ठीक है, थोड़ा बहुत स्लाइड चेंज हुआ था, क्योंकि हमें ये भी चीज़ देखना था, विज़िट करना था, तो इसलिए थोड़ा बहुत चेंजिंग हो गया था। फिर हम पहुँचे बस स्टॉप, बस लिए, जयपुर पहुँचे, 4.5 आवर्स लगा। फिर उसके बाद हम थोड़ा रूम देखने से पहले हमने सोचा पहले खाना खा लेते, क्योंकि ऑलमोस्ट 12:30 हो चुका था। तो टाइम से तो हम बाद में पहुँचे, बट 12:30 हो चुका था, और खाना खाते खाते हमें खाना खा के होने तक लाइक 1:30 हो गया था। और एक आदमी पता नहीं पीछे ही पड़ा था, लाइक रूम ले लो रूम ले लो, हमें मेरे पास अच्छा रूम है ये वो, सर खा गया था वो। बट और हम खाना खा रहे थे, हम आधे घंटे से 45 मिनट से ज़्यादा हम अंदर बैठ के खाना खा रहे थे, और वो बाहर बंदा रुका ही है। बस स्टॉप पे जब हम उतरे तो पता नहीं उसने ऐसा क्या देख लिया हमें, तो सोचा कि नहीं आज तो हम लेके ही जाएंगे इनको, तो वैसा कुछ था। तो वो पीछे पड़ा था, फिर हम सोचा चल ठीक है। तो हमने डिस्कशन किया, बोला यार अब तक खड़ा है क्या है, मतलब जब इतना इंसिस्ट कर रहा है तो जाके एक बार रूम देख लेते कैसा है क्या है, हमें पता चल जाएगा। तो हम वहाँ से रूम देखने गए, रूम देखा, ठीक अच्छा लगा। तो उसने बोला कि कुछ 3000 के आसपास उसने बोला, फिर थोड़ा बहुत कम करके, कम तो एक्चुअली उसने नहीं किया। तो हम 4 जन थे, तो हमने बोला ठीक है हम देखते हैं हमें क्या करना चाहिए। तो हमने पहले फिर सोचा हम जाते हैं यहाँ से। फिर हमने सोचा कि यहाँ से अगर हम निकल जाएंगे तो रात का टाइम है, पता नहीं अभी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फिर एनी हाउ हमने बोला चल ठीक है हम रुक जाते हैं यहाँ पे। तो हम रुके वहाँ पे। फिर उसने बताया कि यहाँ पे साइड सीन्स भी होते हैं, तो आपको यहीं से बस आएगी, बस आपको लेके जाएगी। अच्छी बात है। तो ये इंक्लूडिंग है 2400 हमसे लिया। तो हमने पूछा कि लाइक ये इंक्लूडिंग है कि इसका अलग से चार्जेस है। तो उसने नहीं सर ये इसका अलग से चार्जेस है, आपको लाइक अराउंड 150 रुपीज़ या 180 रुपीज़ कुछ है, चारों का मिला के हुआ था, मुझे अभी ठीक से याद नहीं है। तो आई थिंक 250 के अंदर या 300 के अंदर हम चारों का हो चुका था टिकट। तो हमने टिकट लिया, मतलब ठीक है अगर साइट सीइंग करा तो बहुत अच्छी बात है। और लकीली हमने बहुत सोचा कि अगर हम डुगडुगी पे बैठ कर जाएंगे तो ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा लेगा, क्योंकि एक प्लेस से दूसरी प्लेस कोई भी प्लेस पास पे नहीं है। कोई 10 किलोमीटर तो कोई 15 किलोमीटर तो कोई 25 किलोमीटर पास में नहीं है। तो ये हमसे एक जन का 80 रुपीज़ या 90 रुपीज़ खुद ले रहा था। ठीक है चलेगा, नो डाउट, कम से कम हमारा सामान जो है वो तो सेफ़ रहेगा, हमारे जो भी बैग्स है इक्विपमेंट्स है वो सेफ़ रहेंगे बस में। तो हमने वो ले लिया टिकट में, बोला चलो ठीक है साइट सीन भी हो जाएगा। तो अच्छे प्लेस हमें घूमने को मिले। आमेर फोर्ट एक था, फिर एक राजमहल म्यूज़ियम ऐसा कुछ तो नाम था, वो म्यूज़ियम हमें घूमने को मिला। फिर एक टेंपल था, जैन टेंपल था या कौन सा था पता नहीं, बट बहुत ही मस्त टेंपल था, ब्यूटीफुल, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल था, हमें वो विज़िट करने मिला। तो ऐसे कुछ 7-8 जगह हमें विज़िट करने मिला, आई थिंक 7-8 से भी ज़्यादा ही है। सो हमने बोला जब हमें उसने ड्रॉप किया हमारे रूम के पास अराउंड 7 o'clock, और हमने बोला कि कुछ ना होने से अच्छा हो कि हमें कुछ देखने को मिला, घूमने मिला। हम खुद से घूमते थे, हमें ढूंढना पड़ता था कि हाँ ये प्लेस जाना है, डिसाइड करना पड़ता था कि नहीं ये करना है वो करना है। इससे अच्छा एकदम प्रॉपर बोलते ना, लाइक कोई आपका मसीहा बन के आता है और सही रास्ता बताता, तो वैसे ही कुछ हो गया था। साइट सीन बहुत अच्छे हो गए, अच्छी प्लेसेस घूमे हमने, और इतना कुछ हमें स्पेंड करने को भी नहीं, लाइक खर्चा भी इतना कुछ नहीं हुआ, वो सब हो गया। फिर जयपुर का पिंक सिटी उसने पूरा बताया, क्या क्या जयपुर में फेमस है, खादी मार्केट ये वो सब हम लोग घूमे। पूरा सब होने के बाद 7 o'clock को उसने हमें ड्रॉप किया हमारे घर रूम के पास, होटल के पास। सो वो होने के बाद हम गए, फिर बाहर निकले, खाना खाने के लिए।
फिर जब बाहर हम राउंड मार रहे थे तो कैसा है कि हमारी एक आदत थी, जब हम खाना वाना खाकर या खाना खाने से पहले हम जब कहीं से भी घूम कर आ जाते तो हम पूरा मुआयना करते उस जगह का कि इस जगह पे और क्या है, क्या लाइक अलग चीज़ है और क्या अच्छी चीज़ है, क्या बुरी चीज़ है और क्या अनोखी है जो हम नहीं जानते, जो हमें जानना चाहिए। तो वैसे सब करते रहते, थोड़ा इन्वेस्टिगेशन करते रहते, वो सब हो गया। तो इन सब के बाद खाना वाना खाए, खाना खाकर हमने बाहर निकले। फिर पता चला कि जब जैसे हम खाना खाकर स्टेशन के बाजू में ही, बस स्टेशन जो होता है ना उसके बाजू में ही, तो हम जैसे ही बाहर निकले तो देखा कि सामने 500 रुपीज़ में रूम। यार ये तो बहुत अच्छी बात है, मतलब ठीक है नेक्स्ट टाइम ट्राई करें, क्योंकि अब जो था वो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि वहाँ पे भी हम 4 जन आराम से रह रहे थे और कोई इतना मगजमारी था नहीं, एकदम अच्छे से सेफ था। सो वहाँ से हो गया ये सब। फिर उसी दिन जब नेक्स्ट डे हमें जब निकलना था, ये हमें 2 दिन यहाँ रुकना था, तो सेकंड डे रुक कर थर्ड डे और फोर्थ डे हमें निकालना था पुष्कर में। तो हमें पुष्कर के लिए निकलना था, तो पहले हमने सोचा यहाँ से जयपुर से हम अजमेर जाएंगे, अजमेर से पुष्कर के लिए बस मिलता है जो हमें हाफ एन आवर के अंदर पहुँचा देता है। तो हमारा प्लान कुछ ऐसे था, मेरा और मेरे फ्रेंड का, और 2 जन जाने वाले थे घर। तो 2 जन को तो हमने कैसे ना कैसे टिकट अरेंज करके, अर्जेंट था इसीलिए हमने टिकट अरेंज करके भेज दिया दोपहर को। जब हम जयपुर से अजमेर के लिए निकले, अजमेर ऑलमोस्ट पहुंचने वाले थे, और सीरियसली मतलब लाइक स्टेट टू स्टेट घूम के हम अजमेर पहुंचने से 10 मिनट पहले मेरे फ्रेंड डैड का कॉल है, क्योंकि मेरा सेल स्विच ऑफ था आई थिंक सो, अभी इतना ध्यान में नहीं है। तो फ्रेंड को कॉल आया और कुछ अभी मैं वो चीज़ याद नहीं रखना चाहता या याद दिलाना नहीं चाहता हूँ। तो उसने कॉल पे बात किया, तो फिर हम बस स्टॉप पर उतरे, अजमेर बस स्टॉप पर उतरे। ऑब्वियसली हम पहले नहीं उतर सकते थे, क्योंकि अगर हम पहले उतर जाते तो उतना हमें चल के जाना पड़ता था, और ऊपर से आसपास दूर दूर तक कुछ नहीं था लाइक। तो ऑब्वियसली उतरना, दोपहर का टाइम था तो उतरना भी मुमकिन नहीं था। तो 5 o'clock को हम अजमेर पहुँचे। अजमेर पहुँचने के बाद फिर मेरा दिमाग हमारा पहली बात तो काम करना बंद हो गया कि क्या करे, सिचुएशन कुछ ऐसी आ गई थी। सो कैसे कैसे हमने सोचा, कॉल पे कॉल किए, इसको उसको थोड़ा हमने जैक लगाया, बट ऑब्वियसली वैसे सब कुछ काम नहीं है, क्योंकि कोरोना का भी टाइम चल रहा था। और अनलकीली जो ट्रेन हमें चाहिए था वो हमारे आने से 15 मिनट पहले निकल चुका था, जो जयपुर जा रहा था। वो जयपुर से एक ट्रेन थी जो मुंबई जा रही थी, और मुझे अर्जेंटली मुंबई पहुंचना था। सो मैं वो कर तो नहीं पाया, बट फिर हमने सोचा कि हमें बस लेना चाहिए, रुक के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बस या फ़्लाइट लेना चाहिए। तो फ़्लाइट देखा तो फ़्लाइट का कॉस्ट कुछ ज़्यादा ही हाई था। तो हमने बोला जितना हमने सेविंग किया है, जो हमने लाइक सोचा भी नहीं था कि इतना अगर बजट जाएगा आगे, ऐसा नहीं कि हमारे पास बजट नहीं था, बट हमने सोचा कि नहीं, डिसीज़न गुस्से में या लाइक एकदम पैनिक होके नहीं लेना चाहिए। तो इसने शांति से, उस फ्रेंड ने बोला शांति से सोचते, रुक जा। तो हमें बस मिला, बस हम अजमेर से 1 घंटा उधर ही घूम कर हमने कुछ खाया भी नहीं था, तो हमने घूम कर एनी हाउ हमें बस मिली। हमने बात किया 50 बार, हमने अलग अलग लोगों से बात किया। सिचुएशन जो था ना, हमें लाइक उसने बहुत कुछ सिखाया, सही कहूँ तो उस सिचुएशन ने हमें बहुत कुछ सिखाया। तो वहाँ से हमें बस मिली, बस वाले ने एक थोड़ा नंबर दिया एक, फिर उससे हमने कांटेक्ट किया, फिर उसने हमें ऑटो से लेके वहाँ छोड़ा बस तक। फिर बस से हम सूरत गए, सूरत से हम दूसरा बस लिए, फिर वो वापी इंटीरियर गुजरात थोड़ा घुमाकर हमें पहुँचाया उसने वापी। फिर वापी से हम होकर इंटीरियर से होकर हम एक स्टेशन पहुँचे, पता नहीं, फिर वहाँ से ट्रेन लिया। फिर हम वापी से हमें कोई ट्रेन नहीं मिल रही थी। हमने सोचा वापी जाकर हमें ट्रेन मिल जाएगी, बट सिचुएशन था ऐसे, और सच में बोलो टाइम इतना ख़राब था ना हमारा कि वापी से भी हमें ट्रेन नहीं मिली। तो मैंने यार करे क्या, ऊपर से बैग इतना भारी और सामान थे हमारे हाथ में, सब गैजेट भी थे, ये वो चल रहे। फिर हमने सोचा रुक
तो नहीं सकते, तो वापी स्टेशन से बाहर आकर हमने सोचा, और वापी स्टेशन में एक्चुअली वापी में मेरी बुआ रही थी, तो मुझे रास्ता पता था, कुछ कुछ स्टेशन से आसपास का जो रास्ता था मुझे पता था। तो मैंने फ्रेंड को बोला कि चल अपन यहाँ रुकते नहीं है, यहाँ रुकेंगे तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, हम बाहर निकलते हैं और कुछ हेल्प देखते क्या हो सकता है। अगर प्राइवेट गाड़ी मिलती तो हम प्राइवेट गाड़ी करके निकल लेंगे, या फिर अगर कोई लोकल ट्रेन ऐसा है जो थोड़ा थोड़ा करके हमें आगे पहुंचा देगी, तो हम एटलीस्ट लाइक फाउंटेन तक या मुंबई तक एंटर कर ले तो मज़ा आ जाएगा। सो कैसे कैसे करते हम चलते गए। एक ऑटो वाला मिला, हमने बोला भाई एक काम कर, हमें मेन हाईवे तक पहुंचा दे। दिमाग में पता नहीं क्या था, बट लकीली उस बंदे ने फिर हाईवे तक पहुंचाया, 50 रुपीज़ लिया। ठीक है भाई ले ले। हाईवे तक पहुँचे, फिर हमने सोचा कि कोई लिफ्ट दे देगा मुंबई तक तो बहुत अच्छी बात होगी। तो एक जन ने बताया कि आप थोड़ा आगे चल के जाओ और आपको लिफ्ट मिल जाएगी। तो वहाँ पे हम जब गए तो गाड़ी वाला बोल रहा था कि 200 रुपीज़ पर पर्सन लगेगा। ना यार वापी से मुंबई मुझे नहीं लगता इतना दूर होगा, 2 आवर्स का होगा या फिर आई थिंक 1.5 आवर्स लगता होगा, बट उससे ज़्यादा लगता है। 3 आवर्स तो मैक्सिमम आप पकड़ के चलो वापी से मुंबई एंटर करना। फिर थोड़ी देर के बाद 15 मिनट के बाद पता नहीं एक फरिश्ता बन के आया बस वाला। सो वो अपने पैसेंजर्स ले रहा था, लाइक ऐसा नहीं रैंडमली वो ले रहा था, ऐसा कोई टिकट वाला ऐसा कुछ नहीं था। तो उसने बोला, पहले उसने बोला 200 रुपीज़ टिकट यहाँ से मुंबई के लिए। फिर हमने बोला नहीं। तो बोला अच्छा कितना दोगे? हमने बोला 100 देंगे, हमें जाना है मुंबई, हमें बोरीवली तक ड्रॉप कर दो। नहीं पहले तो उसने बोला फाउंटेन तक ड्रॉप करेंगे, तो मेरे मुँह से निकला बोरीवली। मुझे लगा उसे पता नहीं होगा, बोरीवली तक शायद गया नहीं होगा। तो उसने बोला हाँ ठीक है हम छोड़ देंगे। ऑब्वियसली बोरीवली बोल दिया तो बस बात ही ख़त्म हो गई। फिर वहाँ से हम बैठकर लकीली आराम से एसी वाला बस था, बैठे बस अपना फ़ोन वोन चार्ज किया, घर वालों से बातचीत चालू थी, तो बोरीवली तक पहुँचे। फिर बोरीवली जब पहुँच रहे थे तो पता चला कि वो बोरीवली से भी आगे जा रहा है, लाइक वो जा रहा है कुछ तमिलनाडु साइड या गोवा साइड शायद जा रहा था, तो उसी रूट से होते हुए जाएगा। तो मैंने बोला यार एक काम कर, तो हमें मलाड ड्रॉप कर दे। लकीली फाइनली मलाड ड्रॉप हुए, ऑटो पकड़ा, अपने अपने घर गए। सो इसी तरह एकदम लाइक बोलते हैं ना अनवांटेड चीज़ कुछ भी करके कैसे ना कैसे ट्रिप को हमने लाइक जब जो होना होता है वो होता है। तो वैसे ही प्रिपेयर थे हम एकदम माइंड से। मैं थोड़ा डर भी रहा था क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब हो रहा था, क्योंकि एकदम ठंडे से एकदम गर्म में आ गए थे हम लोग। तो ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज होगा तो आपकी बॉडी पे थोड़ा असर करेगा, तो वही मुझे थोड़ा टेंशन दे रहा था। और ऊपर से कोरोना वायरस का भी चल रहा था, बट एक ही दिन में मैं ठीक हो गया दवाई से। फिर वो हो गया, फिर घर पे आए, आराम किया, फिर मैंने वीडियो बनाकर एक अपलोड किया, तब जाके आप लोगों को मैंने बात किया 3-4 दिन के बाद। तो इसी तरह ये मेरा पूरा ट्रिप चला। सो जितने भी डिटेल थे मैंने आप लोगों को बताया। सो मज़ा तो बहुत आया, और कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी थे जो हमें फेस करने पड़े, कि वो जब आप ट्रैवल करते हो तो आपको फेस करना पड़ता है। तो इसी से आप सीखते हो कि आपको क्या नया सीखने को मिलता है, और क्या ऐसे सिचुएशन जब आते हैं तो हमें कैसा हैंडल करना पड़ता है। तो वो सब था, ये पूरा सब मैटर एकदम सॉल्व होने के बाद फिर मैंने सो आई होप कि जो मैंने स्टोरी आप लोगों से शेयर की, मेरी जो ट्रैवल का स्टोरी था वो आप लोगों से मैंने शेयर किया, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आई नो पक कर रहा हूँ, बट जो जितना मेरे साथ हादसा हुआ मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। काफ़ी टाइम से अंदर था कि बताओ, बट आज फाइनली मैंने बता दिया। और हाँ, बजट का जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बहुत लेंथी हो चुका है तो मज़ा नहीं आएगा। और मैंने सोचा था कि कुछ क्लिप्स मैं बीच में डालूंगा ताकि आप लोगों को भी देखने में अच्छा लगेगा, बट सिचुएशन अभी ऐसा है कि मेरी पीसी ठीक से अभी काम नहीं कर रहा है, धोखा दे रहा है, तो इसीलिए रुका हुआ है। तो मैं ज़्यादा टाइम वेट नहीं कर सकता, क्योंकि फिर मेरा जो टाइम टेबल है वो भी कट जाएगा, क्योंकि मुझे टाइम टू टाइम अभी वीडियो अपलोड करना है। तो इसीलिए वीडियो मैं अपलोड कर दूँगा, जल्दी ही आप लोगों तक पहुँच जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग में। और बजट क्या था, कैसा प्रॉपर बजट था, मैं पूरा डिटेल आपको बता दूँगा। और हाँ, खर्चा इतना हुआ नहीं था, क्योंकि फ्रेंड्स जब होते हैं तो मज़ा भी आता है, सब कुछ समझ जाता है और सिचुएशन भी हैंडल हो जाता है। तो इसी की तरह स्टे ट्यून रहो, स्टे सेफ, स्टे एट होम। और हाँ, डिसीज़न हमेशा सोच समझ कर लो, पैनिक होकर मत लो।
और जितने भी मेरी कोविड-19 के फ्रेंड्स हैं, भाई बंधु है, प्लीज़ टेक केयर, पॉजिटिव रहो और गलत चीज़ मत सोचो कि हमें ये बीमारी से ये होगा वो होगा, कुछ नहीं होगा, ज़रूर ठीक होगा। मुंबई में नहीं, आई मीन पूरे इंडिया में रिकवरिंग के केसेस भी बहुत अच्छे हैं, सब ज़रूर ठीक होगा। बैक होम सून, बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ।